अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। एड़ियों में दर्द की वजूहात और अलामात आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बाल अफराद को सुबह बिस्तर से उठने के बाद जैसे ही वो 2 कदम फर्श पर रखे तो उसी लम्हे बिना पड़ियों में शदीद दर्द महसूस होता है। इसी तरह जॉगिंग या दूसरी किसी और भी सरगर्मी के बाद एड़ी में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द महसूस होता है। अगर आप ऐसी ही किसी अलामत का शिकार हैं तो मुमकिन है कि आप प्लांटर फैशियाइटिस का शिकार हों, क्योंकि आमतौर पर एड़ी का दर्द इसी वजह से होता है। प्लांटर फेशिया दरअसल चिपटी बाफक्तों की एक तह होती है जो एड़ी की हड्डी को पांव की उंगलियों से जोड़ती है। पट्टों के इन रेशों से पांव के खमदार महराब को भी सहारा मिलता है। अगर आप अपने प्लांटर फेशिया पर दबाव बढ़ाते रहें तो ये कमजोर, मुतवारम और सूजिश का शिकार हो सकता है, और इसी सूरत में खड़े होने या चलने से एड़ी या तलवे में शदीद दर्द महसूस होता है। एड़ियों में दर्द और तकलीफ तवील अरसे तक मुताल्लिका रेशों पर पड़ने वाले दबाव की वजह से होता है। प्लांटर फैशियाइटिस के शिकायत अधेड़ उम्र लोगों में आम होती है, लेकिन आजकल खवातीन इस मसले का शिकार ज्यादा नजर आती हैं। एड़ियों में दर्द की कमी की वजूहात। प्लांटर फैशियाइटिस की तकलीफ इस वक्त होती है जब आपके पांव के खमदार कमान को सहारा देने वाली झिल्ली पर बहुत जोर पड़ने लगे। अगर यह दबाव मुसलसल जारी रहता तो झिल्ली की बाफकतें कटने और फटने लगेंगी। इससे पांव में दर्द या वर्म की शिकायत होने लगती है। ये शिकायत मुदज्जल सूरतों में ज्यादा हो सकती है। अगर आप चलते हुए अपने दबाव की उंगलियों को अंदर की तरफ मोड़कर चलने के आदी हों, इस सख्त सतहों पर बहुत ज्यादा देर तक चलते, खड़े होते या दौड़ते हुए आपका वजन ज्यादा हो, पांव की खमीद गुमान निस्बतन ऊंची हो या तलवे पर बराबरी यानी फ्लैट हो, आपके जूते आरामदाह ना हो, या एड़ी को पिंडली से मिलाने वाले पटिया या गफला तना हुआ रहता हो, या पंडलियों के पट्टे खींचे रहते हों। इसका इलाज क्या है? इसके लिए आप चंद इकदाम कर सकते हैं। सेहतमंद वजन बरकरार रखें। मुनासिब वजन से आपके जिस्म का वजन आपके पैरों पर नहीं पड़ेगा। आपके जिस्म का गैर जरूरी दबाव एड़ियों के दर्द की बड़ी वजह है। अपने पाँव को आराम पहुंचाएं। ऐसी सरगर्मियां कम कर दें जिनसे आपके पाँव से तकलीफ होती है। सख्त सतहों पर चलने और दौड़ने से गुरेज करें। दर्द दूर करने के लिए एड़ी पर बर्फ से सिकनाई करें। अपने पाँव को आराम दें। अगर आप इस मर्ज का शिकार हैं तो अपने पैरों को मुसलसल तहरीक में न रखें। ऐसे जूते मुंतखब करें जो नरम और आरामदाह हों, ताकि तलवे के खमीद गुमान को सहारा मिल सके। एड़ी का दर्द दूर करने वाली वर्जिश करें। हमेशा वर्जिश या दीगर जिस्मानी सरगर्मियों से पहले अपने जिस्म को वार्म अप करें। जरूरत से ज्यादा जंपिंग मूवमेंट इंजरी का सबब बन सकते हैं। अगर आप इस मर्ज में मुब्तला हैं तो इस नजरअंदाज मत करें। अपनी ग़िज़ा और वर्जिश में तब्दीली से पहले डॉक्टर से मशवरा कर लें। एड़ियों के दर्द से निजात की बैठकर वर्जिश करें। बैठकर मशकें करने से आप ज्यादा मुस्तफीद और कामयाब हो सकते हैं। पानी की बोतल या ऐसे ही शेप की किसी दूसरी चीज पर 1 मिनट के लिए पाँव को रोल करें और दूसरे पाँव पर भी यही अमल करें। एक पाँव को दूसरे पाँव पर क्रॉस करके रखें और अंगूठे को ऊपर की तरफ खींचें। 15 सेकंड के लिए इसी पोजीशन में होल्ड करें। तौलिया तय करके तलों के नीचे आरिश शेप पर रखें और आहिस्ता आहिस्ता तौलिए के दिनों सिरों को ऊपर की तरफ खींचें। इस दौरान अपना घुटना बिल्कुल सीधा रखें। इससे आपका पाँव स्ट्रेच होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।